चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। उसका सिंबल देखते हैं पहले। उसका सिंबल है लाइक दिस। हमारे कोर्स में दो टाइप के डिटर्मिनेंट्स हैं। एक है 2x2 डिटर्मिनेंट एंड 3x3 डिटर्मिनेंट। 2x2 एक एग्जांपल A, B, C एंड D, मतलब उसमें दो रो होते हैं और दो कॉलम होते हैं, इसलिए उसका नाम है 2x2 डिटर्मिनेंट्स। 2 रोज एंड 2 कॉलम। 3x3 डिटर्मिनेंट्स में 3 रो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने रोज हैं? 3 रोज है। रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। 2x2 में कितने रोज हैं? रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2। अब थोड़े उसके सिस्टम समझते हैं। ये ए और डी जो है वो है उसका प्रिंसिपल डायगोनल। यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल कौन है? 1 5 9। सेकेंडरी होता है बी एंड सी लाइक दिस। यहाँ पर सेकेंडरी कौन बनेगा? 3 5 7। मैट्रिसेस में सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल होता है, उसमें सेकेंडरी होता नहीं। डिटर्मिनेंट्स में दोनों है, ये प्रिंसिपल और ये सेकेंडरी। ऐसे जाएंगे प्रिंसिपल, ऐसे आपको आना है सेकेंडरी। इसमें ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, इसलिए इसका नाम 2x2 डिटर्मिनेंट। रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम है, इसलिए ये 3x3 डिटर्मिनेंट है। प्रिंसिपल डायगोनल ऐसे, सेकेंडरी यू। प्रिंसिपल है यहाँ एडी, सेकेंडरी है बी एंड सी। प्रिंसिपल है यहाँ 1 5 9, सेकेंडरी है 3 5 7। नाउ हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2। एग्जाम्पल देखते हैं। 2x2 डिटर्मिनेंट आपको उसका वैल्यू फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 1 प्लीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x2 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट डी से रिप्रेजेंट किया। एलिमेंट्स हैं 2 4 -5 -1। 2 रोज है, 2 कॉलम है। 2x2 डिटर्मिनेंट है, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करिए। 2 × -1 -2, माइनस, बीच में माइनस आता है। सेकेंडरी मल्टीप्लाई करिए। 4 × -5 -20, so -2 +20, आंसर 18। वेरी सिंपल। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई किया माइनस में, सेकेंडरी मल्टीप्लाई किया, बीच में सिंबल कौन सा आएगा? माइनस। क्वेश्चन 1 क्लियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट सम। डिटर्मिनेंट दिया है आपको cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। अगेन ये 2x2 डिटर्मिनेंट है, सो प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी। cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा, बीच में आएगा माइनस। साइन इंटू माइनस साइन, दिस इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1। सो ये 2x2 सिंपल है। और एक सम है सेकंड का सेकंड। डिटर्मिनेंट दिया है आपको x² - x + 1, x - 1, x + 1, x + 1। ओके, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, मतलब x + 1 इंटू दिस, x + 1 इंटू x² - x + 1 minus x - 1 into this. Very simple. X - 1 multiply with x + 1 is x² - 1. ये एक फॉर्मूला है। a + b, a² - ab + b² is equal to a³ प्लस में b³। a³ कौन? a है x और b है 1। ये हो गया a³ + b³ इज इक्वल टू a + b, a² - ab + b²।
minus enter, minus x square minus minus plus 1. So your final answer x cube minus x square plus 1 and plus 1, this is plus 2. So 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट सॉल्व करना हो तो पहले आपने डी करके सम कॉपी किया, प्रिंसिपल माइनस में क्या करना है आपको सेकेंडरी, 2 इंटू माइनस 1, बीच में माइनस का साइन रहता है, 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20 सॉल्व कर दीजिए. सेम थिंग प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, द सेम थिंग हियर प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी. सो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर एंड 2 क्लियर. और भी क्वेश्चन है, नंबर 3 इसी तरह का है, वो भी 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट्स का है. मैं आपको पहले 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद 3 क्रॉस 3 की बात करते हैं. 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट्स में 2 रो होती है, 2 कॉलम होते हैं. ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ये सेकेंडरी डायगोनल होता है. उसका वैल्यू फाइंड करना हो तो इसके लिए आपके पास ये 3 एग्जांपल्स. अब क्वेश्चन नंबर 3, एक मैट्रिक्स दिया है, वो भी 2 क्रॉस 2 टाइप का मैट्रिक्स है. 2 क्रॉस 2 मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम. सो मैट्रिक्स क्या है, ए दिया है आपको, सम नंबर है 3. ए मैट्रिक्स गिवन 1 2 4 2. अब आपको एलएचएस फाइंड आउट करना है और एक आरएचएस फाइंड आउट करना है. एलएचएस में दिया है आपको 2a डिटरमिनेंट, आरएचएस में दिया है 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए. पहले इसको समझते हैं, 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे. 2a फाइंड आउट करो, फिर उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर उसका वैल्यू फाइंड आउट करो. हाउ टू फाइंड 2a, 2 लिखा, मैट्रिक्स a लिखा. मैट्रिक्स a है 1 2 4 2. फिर ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. ये आपके लिए 2a आया. आपको 2a का डिटरमिनेंट चाहिए, तो ये जो 2a आया उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए. 2 4 8 4. इसका डिटरमिनेंट प्लीज, 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32. आंसर आया माइनस 24. लेफ्ट हैंड साइड आपको फाइंड आउट करना था 2a का डिटरमिनेंट. आपने मैट्रिक्स a लिखा है, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसका वैल्यू फाइंड आउट किया. राइट हैंड साइड प्लीज, 4 a को डायरेक्ट डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए. ये a है, मैट्रिक्स फॉर्म है, चेंज टू डिटरमिनेंट फॉर्म. दिस इज नॉट मॉड्यूलस a, दिस इज योर डिटरमिनेंट ऑफ a. So matrix A changed to determinant of A, 1 2 4 2. Now 4, 1 into 2 minus 4 2 is 8. 2 minus 8, this is minus 6. 4 into minus 6 minus 24. So LHS is equal to कितना आ गया आपके लिए RHS. एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 1 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट का है, क्वेश्चन 2 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट है, क्वेश्चन 3 मैट्रिक्स दिया है, वो भी 2 क्रॉस 2 में. आपको पहले उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, बाद में उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका वैल्यू फाइंड करना है. आपको एलएचएस और आरएचएस एक क्वेश्चन दिया है जिसका प्रूव दैट सम है. एलएचएस आया -24, आरएचएस भी आया -24. 2 क्रॉस 2 में और भी 2 सम है, एक है क्वेश्चन 7 और एक क्वेश्चन 8. क्वेश्चन 7 देख लीजिए, उसमें आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है. डिटरमिनेंट्स के इक्वल टू में डिटरमिनेंट्स दिया गया है. अभी तक मैंने जितने एग्जांपल्स दिए डिटरमिनेंट्स में 2 क्रॉस 2 में, एक चीज क्लियर है, डिटरमिनेंट्स का फाइनल आंसर एक वैल्यू होता है. मतलब मैट्रिक्स जैसा नहीं है. मैट्रिक्स का फाइनल आंसर क्या था? मैट्रिक्स का फाइनल आंसर एक मैट्रिक्स होता है, वो एक वैल्यू नहीं होता. पर डिटरमिनेंट्स का फाइनल आंसर एक वैल्यू होता है. मतलब अगर 2 डिटरमिनेंट्स के बीच में इक्वल टू का साइन लगाना हो, जैसे यहाँ है क्वेश्चन 7 का फर्स्ट 2 4 5 1 इक्वल टू डिटरमिनेंट्स है 2x 4 एंड 6x. ये मैट्रिक्स नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड कंपेयर करेंगे, ये डिटरमिनेंट है, ये सिंबल डिटरमिनेंट का है. तो डिटरमिनेंट दिया हो तो आपको उसका वैल्यू फाइंड आउट करना होगा. दोनों का वैल्यू फाइंड करो, उसको आप कंपेयर कर सकते हो. आप डायरेक्टली डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट से कंपेयर नहीं कर सकते. तो यहाँ पर जो डिटरमिनेंट आया है वो है 2 4 5 1.
यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है 2x 4 6 एंड x, ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है। मैं रिपीट कर दूं, डिटर्मिनेंट में बीच में इक्वल टू साइन अगर है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, अलग अलग ऑर्डर होगा चलेगा। दो डिटर्मिनेंट्स के बीच में इक्वल टू साइन है तो पहले आप डिटर्मिनेंट दोनों सॉल्व कर लीजिए, लास्ट में जो दोनों की वैल्यू आएगी उसको आपको कंपेयर करना है, ना कि डिटर्मिनेंट्स को कंपेयर करना है। दैट मीन्स दिस इज 2 इक्वल टू 2x नहीं चलेगा, 4 इज इक्वल टू 4 नहीं, ऐसा नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड कंपेयर करें जैसे मैट्रिक्स में करते थे। डिटर्मिनेंट्स में बीच में इक्वल टू है तो आप लेफ्ट साइड भी सॉल्व करेंगे, राइट साइड भी सॉल्व करेंगे, लास्ट में जो आंसर आएगा उसी को आप कंपेयर करेंगे। हाउ टू सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज 2 क्रॉस 2 प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, 2 into 1 minus 5 4s are 20. Equal to the same thing here, 2x into x, 2x square minus 6 4s are 24. Next please, 2 minus 20, this is minus 18. 2x square minus 24, minus 24 को यहाँ पर कन्वर्ट कर दीजिए तो 2x square आएगा, minus 24 यहाँ आएगा तो plus 24, plus 24 में से minus 18 चला गया तो आया 6, तो ये x स्क्वायर का वैल्यू हुआ 3, सो x का वैल्यू आया प्लस माइनस रूट 3, सम ओवर। तो आपको यहाँ पर सिर्फ x का वैल्यू फाइंड आउट करना था, डिटर्मिनेंट्स के बीच में इक्वल टू का साइन था, मैट्रिक्स जैसा नहीं होता कि आप वर्ड टू वर्ड कंपेयर करेंगे, इसमें आप LHS सॉल्व कर दीजिए, RHS सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद ही आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। 7 का एक और सम है सेकेंड नंबर, सेम थिंग अगेन, 2 3 4 5 equal to x 2x 3 and 5। डिटर्मिनेंट्स के इक्वल टू में डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करेंगे इसका एक वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करेंगे इसका एक वैल्यू आएगा, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू आप कंपेयर कर सकते हैं। सो 2 5 10 minus 4 3 12, x into 5 this is 5x minus 2x into 3 this is 6x। Now 10 minus 12 this is minus 2, 5x minus 6x minus x minus minus cancel, so x का वैल्यू आया आपके लिए 2। आपको x का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। सम नंबर 7 जैसा है, सेम सिस्टम पर क्वेश्चन नंबर 8 है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, बेस लगभग ऐसे ही सम है। डिटर्मिनेंट्स के इक्वल टू में डिटर्मिनेंट है, आप दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, x का वैल्यू मिल जाएगा। सो क्वेश्चन 1 क्लियर, 2 क्लियर, 3 क्लियर एंड 7 8 क्लियर। ये सारे क्वेश्चन जो थे वो 2 क्रॉस 2 टाइप डिटर्मिनेंट्स के थे। नाउ 3 क्रॉस 3 टाइप्स का डिटर्मिनेंट। जब आप 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने के टोटल 6 मेथड है। मेथड नंबर 1 है बाय यूजिंग रो 1, फिर है बाय यूजिंग रो 2, फिर है बाय यूजिंग रो नंबर 3, बाय यूजिंग कॉलम 1, बाय यूजिंग कॉलम 3, बाय यूजिंग कॉलम 2। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 4 -1 0 8 1 4 2। दिस इज आवर 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट्स। जब आप 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट्स करते हैं सॉल्व तो उसके लिए ये सिंबल याद करने होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको आप फॉलो करेंगे। अगर आप रो नंबर 1 यूज कर रहे हैं तो ये सिंबल काम आएंगे, रो नंबर 2 से फाइंड करेंगे तो ये सिंबल काम आएंगे, रो नंबर 3 से फाइंड करेंगे तो ये सिंबल काम आएंगे। बाय यूजिंग कॉलम 1, बाय यूजिंग कॉलम 2, बाय यूजिंग कॉलम 3 है तो जो कॉलम में सिंबल लगाए हैं उसी को यूज करना है। इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के टोटल हमारे पास 6 मेथड, बाय यूजिंग रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। सबसे पहले रो 1 से सॉल्व करते हैं। रो 1 आपको अगर सॉल्व करना है, रो 1 कॉपी कर दीजिए, 2 3 4, उसका सिंबल लगा दीजिए 2 का सिंबल, ये रो 1 है, 2 का सिंबल कितना है प्लस, इसके पीछे आएगा प्लस, 3 का सिंबल क्या है माइनस, 4 का सिंबल क्या है प्लस। फिर आपको ऐसे डिटर्मिनेंट्स लिखने हैं छोटे छोटे। ये 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट्स है। आप रो 1 से सम सॉल्व कर रहे हैं, पहले आपने रो 1 कॉपी कर दिया, 2 3 4 उसके पीछे के सिंबल लगा दिए। ये सिंबल जो मैंने आपको दिए रो 1 के सिंबल है प्लस माइनस प्लस, ये रहा प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब आप 2 के लिए, 2 जिस रो में और कॉलम में है उसको कवर कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको 0 8 4 2, यहाँ लिखेंगे 0 8 4 2। 3
3 जिस कॉलम में और रो में है उसको कवर करिए, क्या आएगा -18 एंड 12, यहाँ आएगा -18 12। अब आया 4 जिस रो में और कॉलम में है उसको कवर कर दीजिए, दिख रहा है -1014। अभी सिंपल है, +2 है तो 2 लिख सकते हैं हम। सॉल्व करो, 0 इंटू 2 -4 8 32, -3 वो -1 इंटू 2 -2 -1 इंटू 8 +4 -1 इंटू 4 -4 एंड -0। ये आया 2 इंटू -32, दिस इज -64। -2 -8 -10 इंटू -3 +30, फिर -4 इंटू +4 -60। अभी प्लस माइनस ही करना है आपको। नेक्स्ट स्टेप इज आवर आंसर। ये आपने रो 1 से सॉल्व किया है। फाइनल आंसर देख लेते हैं कितना आता है। -64 एंड -16, दिस इज -80 +30, -80 एंड +30 होता है -50। फाइनल आंसर आया -50। ओके, ये आपने रो 1 से सॉल्व किया। अभी आप कॉलम 1 से सॉल्व करके देखिए। कॉलम 1 क्या है, 2 -1 1। तो पहले कॉलम 1 कॉपी कर दीजिए, 2 -1 एंड 1। 2 -1 एंड 1 कॉलम 1 के बाद उसका साइन ले लीजिए। 2 का साइन क्या है, प्लस, तो इसके पीछे प्लस आएगा। -1 का साइन क्या है, माइनस, तो इसके पीछे माइनस आएगा। +1 का साइन क्या है, +1। ये 2 का साइन प्लस लिया, -1 का साइन माइनस लिया, 1 का साइन आपने प्लस लिया। आप कॉलम 1 से सम सॉल्व कर रहे हैं, फिर आपको डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं छोटे छोटे। अभी वही पिक्चर, +2, 2 जिस रो में और कॉलम में है उसको कवर कर दीजिए। 0842 आएगा, 0842। -1 ये रहा, वो जिस कॉलम में है और रो में है उसको कवर कर दीजिए। कितना दिख रहा है, 3442, यहाँ आएगा 3442। उसके बाद आया 1, वो जिस रो में और कॉलम में है उसको कवर करिए, तो दिख रहा है 3408, यहाँ आएगा 3408। कैलकुलेशन प्लीज, +2 0 -32, माइनस माइनस प्लस 6 -16 plus 24 and 0. Next please. 2 into -32 -64. 6 -16, this is -10 plus 24. -64 and -10 -74 -74 plus 24, this is -50. So आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, बाय यूजिंग रो 1, बाय यूजिंग कॉलम 1, बाय यूजिंग सेकेंड रो, कोई भी। फॉर एग्जाम्पल एक और मेथड देख लेते हैं किसी और से, बाय यूजिंग रो नंबर 3 करते हैं। रो नंबर 3 कॉपी कर दीजिए, 1 4 2, ये है रो नंबर 3, 1 4 2। अब आप उसके सिंबल यूज करिए। 1 का सिंबल क्या है, प्लस, यहाँ प्लस आएगा। 4 का सिंबल क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। 2 का सिंबल क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा। मैं रो नंबर 3 से सम सॉल्व कर रहा हूँ। 1 4 2, 1 4 2 लिखा, प्लस माइनस प्लस क्यों आया, रो नंबर 3 के सिंबल ऐसे ही। अब आप छोटे डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दीजिए सम को। 1 जिस रो में और कॉलम में है उसको कवर करते हैं, तो आपको दिखेगा 3408, यहाँ आएगा 3408। 4 जिस रो में और कॉलम में है उसको कवर कर दीजिए, तो आंसर आएगा 24 -18, यहाँ आएगा 24 -18। अभी आप 2 के लिए करिए। 2 जिस रो में और कॉलम में उसको कवर करिए, 2 3 -10, 2 3 -10। कैलकुलेशन करते हैं, +1 इज देयर। 24 -0 -4, 16 -4 इंटू -1 -4, तो +4 हो गया। +2 0 -3 इंटू -1 -3, सो माइनस माइनस +3 हो गया। नेक्स्ट प्लीज। 1 इंटू 24 इज 24, 16 and 4 20, 20 into -4, this is -80, 2 3s are 6, so 24 and 6 plus 30 is -80 is -50. so आप किसी भी रो या कॉलम से सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर सेम ही आएगा। आपको करना क्या है, किसी भी रो या कॉलम को आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए,
वो आप एक डिस्टेंस पे उसको लिख दीजिए, फिर उसके सिंबल लगा दीजिए, छोटे छोटे डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उसको ऐसे कवर कर दो, जो दिख रहा है वो आपको यहाँ लिखना है, फिर ये 2 क्रॉस 2 सॉल्व कर देना है। सो 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए टोटल कितने मेथड है? 6 मेथड है। बाय यूजिंग रो 1, रो 2, रो 3, बाय यूजिंग कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। याद रहे ये सिंबल आपको अच्छे से यूज करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपकी एक्सरसाइज है पॉइंट 1, उसमें फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। 4 में आपको जो डिटरमिनेंट दिया है वो 3 क्रॉस 3 टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 4 में डिटरमिनेंट है सॉरी पहले क्वेश्चन 5 करा देता हूं आपको, उसका एक ही सम करेंगे। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट सम है 3 minus 1 2। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 minus 1 minus 2, 0 0 minus 1, 3 minus 5 and 0। ओके, आपको सिंबल बता चुका हूं मैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप किसी भी रो या कॉलम को यूज कर सकते हैं। हम लोग ऑलवेज फर्स्ट रो को यूज करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो कॉपी कर दीजिए एक डिस्टेंस पर, 3 minus 1 minus 2। अब आप उसके सिंबल ले लीजिए। 3 का सिंबल क्या है? प्लस। फिर आया -1, -1 के प्लेस पर सिंबल क्या है? माइनस, तो ये माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। -2 का सिंबल क्या है? प्लस, प्लस इंटू माइनस कितना रहेगा? माइनस। फिर डिटरमिनेंट्स फॉर्म छोटे छोटे। सबसे पहले 3 जिस रो और कॉलम में है उसको कवर कर दीजिए। तो आपको दिख रहा है 0 -1 -5 0, 0 -1 -5 0। फिर आया ये 1 के लिए कर लीजिए। 1 दे रहा है 0 -1 3 0, 0 -1 3 0। फिर आया 2, उसके लिए है 0 0 3 -5, 0 0 3 -5। कैलकुलेशन प्लीज। +3 0 -5 into -1, this is +5, +1 0 -3 into -1 -3 +3, -2 0 into -5 0, 3 into 0 is 0, 3 into -5 -15, 1 into +3 is +3, -2 into 0 is 0, -15 and +3 this is -12। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। सिमिलरली आप सेकंड भी कर सकते हैं। आप इस डिटरमिनेंट्स को कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कोई भी आप मेथड यूज करिए, आंसर फाइनली सेम आएगा। मैं अगर इसको सॉल्व करना चाहूं तो बेस्ट है मेरे लिए रो नंबर 2, इसमें 2 जीरोज हैं इसलिए। हाउ टू सॉल्व रो नंबर 2 से करना हो तो पहले लिखा 0 0 -1, 0 0 -1। अभी सिंबल ले लीजिए। रो नंबर 2 का सिंबल क्या है? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिख दीजिए। ओके, 0 के साथ कोई भी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ जो भी नंबर आएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। द सेम थिंग इधर भी होगा। बचा कौन? ये सिर्फ 1। वो जिस रो में और कॉलम में उसको कवर करिए तो आपको मिलेगा, यहाँ लिख दे रहा हूं पर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। 1 के लिए आएगा 3 -1 3 -5। मैं रो नंबर 2 से सम सॉल्व कर रहा हूं। मैंने रो नंबर 2 कॉपी किया, 0 0 -1 0 0 -1। फिर उसके सिंबल लगाए, 0 के पीछे माइनस, 0 के पीछे प्लस, -1 के पीछे माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो गया? +1। 0 के साथ जो डिटरमिनेंट आएगा वो नहीं लिखा, बिकॉज ऑफ वो मल्टीप्लाई 0 से होने वाला है, 0 हो जाएगा। 0 इंटू डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। बचा कौन? सिर्फ 1 जिस रो में और कॉलम में कवर कर दिया तो 3 -1 3 and -5 आया। इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 into -5 -15 -3 into -3 -3 +3 -15 and +3, your answer is -12। सो ये है 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट्स। आप किसी भी रो या कॉलम से आंसर ला सकते हैं। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्रॉस 3 में सिंबल को अच्छे से फॉलो करना।
रो या कॉलम आप किससे सॉल्व करना चाहते हैं वो आपका अपना डिसीजन होगा, जिससे भी आपको इजी लगे आप वो रो या वो कॉलम यूज कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें एक मैट्रिक्स दिया है आपको, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब यहां पर एक LHS दिया गया है, LHS में है 3A डिटरमिनेंट फॉर्म, RHS दिया है 27A डिटरमिनेंट फॉर्म। ओके, यहां से स्टार्ट करते हैं। 3A पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए। हाउ टू फाइंड 3A? 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ A, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना मतलब हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 1 3 इंटू 0 3 इंटू 1 3 इंटू 0 3 इंटू 1 3 2 जा 6 3 इंटू 0 3 इंटू 0 3 4 जा 12। ये आया आपके लिए 3A। अब 3A को उसने कहा है डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आपके लिए 3A है, उसका डिटरमिनेंट फॉर्म आएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, आपके ऊपर है डिसीजन। आप किसी भी रो या कॉलम को यूज कर सकते हैं। मैं कॉलम 1 यूज करने वाला हूँ, इसमें 2 0 है। कॉलम 1 अगर आपको यूज करना है तो कॉलम 1 कॉपी कर दिया, 3 0 0। कॉलम 1 के साइन सिंबल याद होंगे आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये कॉलम 1 के सिंबल है, पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर डिटरमिनेंट्स फॉर्म छोटे छोटे। 3 के लिए 3 जिस रो में और कॉलम में उसको कवर कर देते हैं, ये कवर किया, ये कवर किया, तो आपको दिख रहा है 3 6 0 12 3 6 0 12। अब आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, रीजन क्लियर है। जो भी आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई किससे होने वाला है, 0 से, तो वो 0 हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ इतना सॉल्व करना है, इसलिए मैंने कॉलम 1 यूज किया। आप चाहो तो रो 3 भी यूज कर सकते हो, उसमें भी 2 0 है, पर कॉलम 1 बेटर है। वेल आंसर 3 into 12 36 and 0। नाउ 36 into 3 करना है आपको 108। 3 6 18, 1 और 3 3 9 and 1 108। सो LHS का आंसर आया है आपके लिए 108। नाउ RHS प्लीज 27 लिखा, जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये मैट्रिक्स है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। वापस से ये 3 क्रॉस 3 है, आप किसी भी रो या कॉलम से फाइंड कर सकते हैं। हम लोग बेटर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, कॉलम 1। कॉलम 1 से आंसर निकालने का ट्राई करते हैं। 27 लिखा, एक बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं। 1 0 0 आपको आंसर देने वाला है। 1 लिखा, 0 लिखा, 0 लिखा। अभी सिंबल ले लीजिए। कॉलम 1 के सिंबल क्या है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ आएगा प्लस माइनस प्लस। 1 के लिए डिटरमिनेंट में क्या आएगा, 1 को कवर कर दीजिए तो आएगा 1 2 0 4। ये 0 के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं। रीजन मल्टीप्लाई किससे होने वाला है, 0 से, तो चला जाएगा। बचेगा क्या, जो 27 बाहर है वो ब्रैकेट में आएगा 1 इंटू वॉट, 1 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 2। ये आया 27। 1 इंटू 4 इज 4, 27 4 जा कितना आता है 108। सो LHS का आंसर 108 है। RHS का आंसर भी कितना है 108। आप क्वेश्चन नंबर 4 पर थे, आप 3rd and 4 आप दोनों एक साथ देखिए आपके टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर 3rd and 4, 3rd and 4 दोनों में आपको ये बताया गया है कि जो डिटर्मिनेंट है, पहले वो मैट्रिक्स फॉर्म में दिया था 2A, उसके बाद वो किस फॉर्म में चला गया डिटर्मिनेंट फॉर्म में। जैसे यहाँ पर 3A है तो उसका आंसर आया 108। आपने मैट्रिक्स A में क्या मल्टीप्लाई किया था, 3। मैट्रिक्स A में 3 मल्टीप्लाई करने के बाद उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। ओके, तो उसका आंसर, और ये क्या है 27 ऑफ डिटर्मिनेंट A, तभी उसका आंसर वही आया 108। तो एक रूल बनता है, एक प्रॉपर्टी बनती है,
अगर 3x3 डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है, 3x3 एक मैट्रिक्स है, उसमें अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका आंसर 100% 3 के क्यूब ऑफ डिटर्मिनेंट ए के इक्वल आएगा। अगर मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पर आंसर किसका आता, 4 क्यूब ऑफ डिटर्मिनेंट ए। और अगर ये 2x2 है तो आपको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का। तो रूल क्या बनता है, अगर एज अ नोड आप याद करेंगे, कोई मैट्रिक्स एन ए है वो इक्वल टू होता है एन स्क्वायर ए फॉर 2x2। और अगर कोई मैट्रिक्स एन ए है 3x3 में तो उसका आंसर आता है एन क्यूब डिटर्मिनेंट ए फॉर 3x3। एज अ रूल याद रखेंगे, मैट्रिक्स ए में क्या मल्टीप्लाई किया एन, उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑलवेज किसके इक्वल आएगा, एन स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट ए। एन स्क्वायर कब लेना है, जब आपको जो मैट्रिक्स ए दिया है वो 2x2 फॉर्म में होना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स में एन मल्टीप्लाई किया और वो 3x3 है तो आपको क्यूब करना है, 4x4 है तो पावर 4 करना है। तो ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए काम आएगा। सो फ्रेंड्स, आपके लिए एक्सरसाइज जो है पॉइंट 1 वो होमवर्क है, प्लीज ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है एक्सरसाइज पॉइंट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, उसके लिए बेसिक एक्सरसाइज पॉइंट 1 आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।